Hi everyone, welcome to Aviator Classes. Learn, fly, and explore. The online ground school for your aviation-related inquiries and aviation-related studies. So we cover that all, right? So my name is Rahul Sharma. I'm a commercial pilot and an aviation educator, right? So friends, जो हम आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, it is one of the important topic of our aviation meteorology. And today का हमारा जो चैप्टर है, that is our right friends. So the topic is our general circulation and the global climatology, right? So in this chapter हम अपना जितना भी winds pattern है, जनरल सर्कुलेशन हमारी विंड्स की होती है, आपने समझा होगा अर्ली चैप्टर्स में हमारे, जैसे हमने देखा था कि विंड्स फ्लो ऑल अराउंड आवर ग्लोब, राइट? तो एक ये ग्लोबल सर्कुलेशन पैटर्न फॉलो करती है, जहाँ पर आप देखिए कि इनका एक सिस्टम बनता है, राइट? विंड्स पैटर्न बनता है, विंड सिस्टम होता है। तो हम उस सारे सिस्टम को आज इस चैप्टर में अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और आपको ये क्लियर हो जाए एंड डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। मोर ओवर हम इसमें अपने डीजीसीए के मेरे जो थोड़े डीजीसीए के जो हमारे क्वेश्चंस हैं, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट्स जो हमारे बनते हैं इसमें क्वेश्चंस, वो भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, सो दैट विल आल्सो बी बेनिफिशियल टू यू। एंड हम आज एवरी एस्पेक्ट इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे रिगार्डिंग दिस चैप्टर, राइट? सो वेलकम गाइस, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, राइट? ओके राइट फ्रेंड्स, अब हमने अपना एक ब्रीफ सा जो डायग्राम था उसकी प्रेजेंटेशन को देख ली थी, राइट? सो लेट्स मूव ऑन और हम अपनी जनरल सर्कुलेशन का जो जनरल सर्कुलेशन इसको स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम समझेंगे हेडली सेल। अपने अर्लियर जो मैंने आपको पीपीटी दिखाई थी स्लाइड, उसमें आपने देख लिया था कि हेडली सेल की लोकेशन हमारी बिटवीन कितनी थी, 0 to 30 डिग्री नॉर्थ साउथ, राइट? अब आपके माइंड में एक पिक्चर रहेगी कि हेडली सेल हमारा एक्चुअली है कहाँ है। अब हम इसमें इसको क्लियरली समझेंगे, जानेंगे कि व्हाट एक्चुअली हैपन्स और ये कैसे ये फॉर्म होता है, इसमें क्या क्या इसकी वजह से क्या इसके इफेक्ट रहता है और हाउ विंड्स पैटर्न इसमें चेंज होते हैं और कैसे ये सेल फॉर्म होता है, राइट? अब हम सब समझेंगे इसमें, ओके? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बिफोर अंडरस्टैंडिंग द हेडली सेल आपको जानना पड़ेगा आईटीसीजेड के बारे में, राइट? विच इज इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। फ्रेंड्स, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन को आप ऐसे समझ सकते हैं, इट इज अ रीजन which we find at our equator region, right? जो equator region होता है वहाँ पर आप ITCZ को find करेंगे, and it is formed due to the intense solar radiation। जो हमारी intense solar radiation है, जो हमारी reach होती है, it will be the reason behind the formation of our ITCZ, right? Internal inter right friends, so एक्चुअली मैं अपना नेटवर्क चेक कर रहा था, आई वॉज चेकिंग माई वाईफाई कनेक्शन, सो दैट्स वाई देयर वाज। अब आपका अगर आपको लगेगा कि थोड़ा मिसमैच हुआ बीच में, तो दैट इज ड्यू टू दिस। सो लेट्स रिकैप, हमने अभी तक क्या किया। सो वी हैव डन ITCZ। ITCZ के बारे में आपने समझ लिया। ITCZ हमारा क्या है? It is an area of intense solar radiation over which intense heating occurs, right? अब आप समझिए, और होगा कहाँ है? इट विल बी एट इक्वेटर, राइट? इक्वेटर आपका ऐसा रीजन होता है वेयर यू एक्सपीरियंस डायरेक्ट सनलाइट, राइट? वहाँ पर आप डायरेक्ट सनलाइट करेंगे, एक्सपीरियंस करते हैं, एंड लैंड मास हीट्स अप, राइट? जो हमारी हीटिंग होती है, हीटिंग प्रोसेस इज वेरी रैपिडली हैपनिंग एट आवर इक्वेटोरियल रीजन्स, राइट? सो इसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा लैंड सर्फेस है इक्वेटर पे, जैसे वो हीट अप होता है, इट कॉजेज कन्वेक्शन, राइट? वहाँ पर कन्वेक्शन हो जाएगा एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन विल अकर। नेक्स्ट आपने एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट नोट करना है इसमें, जो याद रखना है, थंडरस्टॉर्म्स मोस्टली अकर्स। जो ये आपका ITCZ जोन होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, इट इज मोस्ट प्रोन जोन फॉर द थंडरस्टॉर्म। तो जितनी भी आप मैक्सिमम थंडरस्टॉर्म जो अपने आप फाइंड करेंगे इन आवर ग्लोबल सिस्टम, सो वो आपको कहाँ मिलेगी? देयर लोकेशन विल बी एट योर ITCZ, राइट? अब हम नेक्स्ट समझते हैं हमारे इसके प्रोसेस के बारे में कि कैसे हेड लेसर हमारा फॉर्म होता है, राइट? तब हुआ क्या फ्रेंड्स, हमारी जो हीटिंग हुई लैंड की, उससे क्या हुआ
एयर हमारी हीट अप होगी, सो दैट क्रिएट लो प्रेशर एंड एयर राइजेस अबव, राइट। तो जैसे एयर राइज करेगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल लो हमारा फॉर्म हो जाएगा, राइट। लेकिन आपने एक चीज याद रखनी है कि एज आवर वार्म एयर राइजेस, एक पॉइंट होता है दैट इज आवर स्ट्रेटोस्फेयर, राइट। देयर इज अ पॉइंट जो हम, जहाँ से ये एयर अबव राइज नहीं कर सकती, राइट। सो इट बेंड्स, राइट, वहां पर वो बेंड हो जाएगी। व्हाई? बिकॉज स्ट्रेटोस्फेयर इज स्टेबल। वी एक्सपीरियंस इन्वर्जन एट दिस लेवल। सो इन्वर्जन की वजह से क्या होता है, स्टेबल लेयर अबव होती है, तो अनस्टेबल जो हमारा अनस्टेबल लेयर होती है वहीं पर हमारी कन्वेक्शन होती है, एडिबेटिक कूलिंग होती है। एट स्टेबल लेयर हमारा ये सीज आउट हो जाता है, राइट। तो एज इट सीजेज आउट हमारा क्या होता है, इट कैन नॉट राइज एनी मोर। सो इससे क्या होगा, इट विल टर्न हॉरिजॉन्टल एंड मूव्स फॉरवर्ड। अब उसमें वो टर्न ले लेगा एंड इट विल स्टार्ट टू मूव फॉरवर्ड, राइट। अब आप ये समझिए, इसमें हमारा रोल प्ले होता है जो हमने अर्लियर भी कवर किया है, दैट इज आवर कोलियस फोर्स, राइट। कोलियस फोर्स एक्ट्स हियर। कोलियस फोर्स से होता क्या है, ऑब्जेक्ट और मूविंग एयर, कोई भी आप अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से, साउदर्न नॉर्दर्न डायरेक्शन से आप ट्रेवल करते हैं, सो इट इज एन अपरेंट इफेक्ट जिसकी वजह से आपका जो ये विंड्स है, जो आपके वेव्स है, दैट विल बी बेंडिंग टुवर्ड्स राइट इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट टुवर्ड्स इन southern hemisphere, right? So this poleward air become westerlies because of the effect of Coriolis, right? And as per conservation of angular momentum, right? Conservation of angular momentum हमारा क्या डिफाइन करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका which is in a which is in an constant momentum, उसका जो मोमेंटम है, तो जब तक आप उसमें एक्सटर्नल उसको कुछ उसमें टॉर्क आप प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सटर्नल टॉर्क या फिर उसमें कोई एक्सटर्नल आपकी छेड़खानी ना हो, तो इट विल कीप ऑन मूविंग, राइट। वो उसी मोमेंटम में हमारा रोटेट करता जाएगा। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल ये भी है कि यू हैव सीन स्केट बोर्ड्स जो हमारे यूज करते हैं राइडर्स हमारे, तो स्केटर्स होते हैं हमारे जितने भी, जब उनको स्पीड गेन करनी होती है वो क्या करते हैं, दे डिक्रीज देयर क्रॉस सेक्शन एरिया। वो अपने एल्बोज, अपने शोल्डर्स को क्या करते थे, बेंड कर लेते हैं, राइट। उसकी वजह से क्या होता है, द मोमेंटम गेट इंक्रीज, राइट। स्पीड हमारी बढ़ जाती है, मोमेंटम उनका बढ़ जाता है। सो दैट आर सम एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है, विंड गेट स्ट्रॉन्गर with height and form subtropical jet streams. So it is the major reason जिसकी वजह से हमारी subtropical jet stream, जो हम high altitude में jet streams हमारी होती है, fast moving from westerly to easterly, right, west to east travel करती है, that is due to this phenomena, right. So अब क्या होता है, to compensate rising air at equator, dry subsidence occupies, right. अब इसमें क्या हुआ, जो हमारी राइजिंग एयर है, अब उससे क्या होगा, वो पोलवर्ड्स गई, अब वहां से बेंड होगी तो उसमें क्या हो जाएगा, सब्सिडेंस हो जाएगी, राइट। अब सब्सिडेंस होगी क्योंकि अब ऊपर जाके वो कोल्ड होगी, अब वो सब्सिडाइज कर देगी, राइट। हाई वहां फॉर्म हो जाएगा, सब ट्रॉपिकल हाई वहां फॉर्म हो जाएगी, और हमारी एयर क्या हो जाएगी, सिंक डाउन हो जाएगी, राइट। सो उस रीजन को हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी एट आवर 30 डिग्री नॉर्थ साउथ, और आप लेटर भी समझेंगे कि दीज आर द रीजन आल्सो नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड। हाई रीजन होते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, काम विंड्स होती है ऐसे रीजन में, राइट। एंड हाई प्रेशर यहाँ प्रिवेल करता है, सब ट्रॉपिकल हाई यहाँ फॉर्म हो जाते हैं, राइट। एंड दीज आर द रीजन वेयर यू विल फाइंड लार्ज डेजर्ट, राइट। राइट, यहाँ पर जो हमारे लार्ज डेजर्ट है वो हमारे फॉर्म होते हैं, राइट। और इट इनहिबिट्स द क्लाउड फॉर्मेशन, ये भी आपने नोट करना है, क्लाउड फॉर्मेशन को ये इनहिबिट्स करते हैं, राइट। एंड लार्ज डेजर्ट्स जितने भी हमारे हैं, जितने भी हम स्टडी करते हैं, सो मैक्सिमम दे विल बी एट योर 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, राइट, बिकॉज ऑफ ड्राई सब्सिडेंस, राइट। नेक्स्ट हमारा आप समझेंगे इसमें जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज ए पार्ट ऑफ सिंकिंग एयर ऑन रीचिंग सरफेस मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर अलोंग अ सरफेस। अब क्या होता है, जो इसका एक पार्ट है दैट रीचेस आवर सरफेस, राइट, और वो किस साइड मूव कर लेगा, इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस की तरफ मूव तो करेगा, लेकिन फ्रेंड ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स आप समझिए कि क्या हो जाएगा, एज एयर लैग्स बिहाइंड फास्ट मूविंग सरफेस एयर, राइट। अब आप ये समझिए कि जब हमने पहले भी अपने कोरियोलिस फोर्स में डिफाइन किया था कि जो भी विंड्स, कोई भी एयर आपकी इक्वेटर की तरफ मूव ऑन करती है, तो सरफेस एयर हमारी क्या हो जाएगी, विल ऑब्जर्विंग लैग, वहां पर लैग आएगा, राइट। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एयर लैग हो जाएगी बिहाइंड इट, सो इट विल टर्न वेस्ट अलोंग द सरफेस, तो वो वेस्टर्ली टर्न ले जाएगी, राइट। वेस्टर्ली टर्न हो जाएगा और इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ
ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, राइट? जो आपकी ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स होती है हमारी, हमने समझा था अभी लास्ट में डायग्राम में, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, दैट इज ड्यू टू दिस फिनोमेना, राइट? एंड these trade winds blow towards the thermal equator and change direction on crossing the geographical equator, right? ये अपना मूव ऑन करेगी हमारे थर्मल इक्वेटर की तरफ, और जैसे ही हमारा जियोग्राफिकल इक्वेटर ये क्रॉस करेगी, दे विल चेंज देयर डायरेक्शन, राइट? सो नेक्स्ट हमारा आता है डोल्ड्रम रीजन, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? ये आपने रिमेंबर करना है। दिस इज एन एरिया ऑफ फेयर वेदर एंड लाइट विंड, ये अपना 5 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच होता है ये रीजन, राइट? सो ये हमारा ITCZ जोन में एग्जिस्ट करता है, एंड यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? फेयर वेदर एंड लाइट विंड्स, राइट? प्रेशर ग्रेडिएंट यहाँ पर बहुत लो होता है, राइट? तो मतलब जो विंड की जो स्ट्रेंथ होगी, वो हमारी जो विंड स्पीड होगी, दैट विल बी लोअर राइट हेयर, है ना? एंड नियर द इक्वेटर हमारे डोल्ट्रम्स होते हैं, राइट? ये हमारा हेडली सेल के बारे में थोड़ा डिटेल्स आपने समझा इसमें, राइट? जो जितना हमारे लिए नेसेसरी था वो मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया। एंड नेक्स्ट आपने याद रखना है कि स्ट्रेटोस्फेयर इज, ये मैंने नोट ऐड किया, स्ट्रेटोस्फेयर इज स्टेबल ब्लॉकिंग वर्टिकल राइज। हाँ, क्योंकि ये स्टेबल एयर होती है, ये आपका वर्टिकल जो आपका राइज हो रही थी एयर लैप्स रेट की वजह से, वो यहाँ पर सीज आउट हो जाता है, राइट? सो ये था हमारा हेडिस के बारे में, राइट फ्रेंड्स? सो इससे पहले कि हम अपने चैप्टर में मूव ऑन करें, आई नीड टू क्लियर सम टर्मिनोलॉजीज ऑफ दिस चैप्टर, राइट? तो सबसे पहले आप समझ सकते हैं कि ये हमारा बहुत ही अच्छा वेल एक्सप्लेन डायग्राम है अर्थ का। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि हमारे कुछ पैटर्न्स बने हैं। तो फ्रेंड्स यही है हमारे जो हमारे विंड सर्कुलेशन पैटर्न्स है। आप एक बार इसको बस आइडेंटिफाई कर लीजिए, फिर हम लेटर ऑन तो इनको अच्छे से कवर करेंगे इस चैप्टर में, राइट? आप देख सकते हैं सबसे पहले ये हमारा 0 पे हमारा इक्वेटर आ गया, राइट? दिस इज आवर इक्वेटर एंड दीज आर नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, इसको हम ट्रेड विंड बोलते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड विंड्स, हम समझेंगे इसको। एंड नेक्स्टली हमारी वेस्टर्लीज होती है विच इज बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, आप देख सकते हैं। एंड लास्टली हमारी पोलर होती है, पोलर ईस्टर्लीज, राइट, एट द पोल्स। नेक्स्ट हमारे इसमें सेल्स फॉर्म होते हैं। फर्स्ट इज आवर हेडली सेल, फेरल सेल सेकंड, एंड पोलर सेल। आप इनकी लोकेशन देख लीजिए इसमें चिदर से, बिटवीन 0 to 30 डिग्री नॉर्थ साउथ हमारे को क्या मिल रहा है? हेडली सेल मिल रहा है। ये एयर हमारे कन्वेक्शन से राइज हुई, लो प्रेशर यहाँ फॉर्म हुआ, राइट? यहाँ पर हमारी एयर कूल होगी, और यहाँ पर जैसे एट रीचिंग द अपर ट्रोपोस्फियर लेवल, ये एयर हमारी सब्सिडेंस के थ्रू इट मूव्स डाउनवर्ड, सब्सिडाइज करती है, एंड यहाँ पर एक सेल पैटर्न बन जाता है, दैट इज आवर हेडी सेल एट 0 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ साउथ, राइट? सिमिलरली यहाँ से जो थोड़ी वेव्स हमारी जो एस्केप कर लेती है, दैट विच इज आवर 30 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ साउथ, इसके बीच ये पहुंच जाती है, एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ आवर फेरल सेल। प्रोसेस सेम रहता है, राइट? हमारी यहाँ से ये एयर राइज करेगी, और यहाँ से ये एक सेल्फ फॉर्म हो जाता है, राइट? एंड कोरोलिस इफेक्ट हम इसमें समझेंगे कि हाउ द कोरोलिस इफेक्ट इसमें रोल में आता है, जो हमारी कोरोलिस फोर्स होती है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इन साउदर्न हेमिस्फीयर। आपको पता होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट लीड्स टू टर्न, जो भी कोई डायरेक्टली आपको जा रहा होगा वो टर्न राइट ले लेता है हमारे, द ऑब्जेक्ट विच इज ट्रैवलिंग डायरेक्टली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो इट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट, एंड इन साउदर्न हेमिस्फीयर टुवर्ड्स द लेफ्ट, राइट? सो हम इसी की वजह से ये जो वेव्स ये बेंडिंग होती है, और एक सेल फॉर्म होता है, दैट इज आवर फेरल सेल एट बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ साउथ टू 60 डिग्री नॉर्थ साउथ, राइट? लास्टली जो हमारा पोलर रीजन, नाम से पता लग रहा है, एट द पोलर रीजन जो हमारा सेल बनता है, दैट इज आवर पोलर सेल, राइट? पोलर सेल हमारे दोनों जगह आप देख सकते हैं, पोलर सेल 60 से ही अपना पोलर रीजन चाहिए होते हैं, राइट? सो ये मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया है ताकि आपको ब्रीफली, मतलब आपके माइंड में जब हम स्टडी करें लेटर ऑन, तो आपके माइंड में एक पिक्चर है कि जो हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ पर इसकी लोकेशन है। बिकॉज इस चैप्टर में आपको जब हम स्टडी करेंगे, सो यू शुड ऑल्सो शुड एनालाइज, एंड आपके माइंड में उसकी एक पिक्चर आ जानी चाहिए, राइट? तभी आप उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ भी स्टडी करेंगे, हेड सेल के बारे में पढ़ेंगे, फेरस सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, इक्वेटोरियल ट्रेन विंड्स होगी हमारी इक्वेटोरियल रीजन्स पे, तो अगर आपके माइंड में इसकी पिक्टोरियल डायग्राम हो, आपको पता हो इसकी लोकेशन कहाँ है,
हाउ इट्स लुक्स, हाउ इट्स डिफाइंस, तो आपके लिए वो समझना काफ़ी आसान होता है, राइट? तो इसलिए मैंने अर्लियर ये चैप्टर में मैंने ये डायग्राम ऐड ऑन कर दिया। नेक्स्ट हम एवरी एस्पेक्ट इस सर्कुलेशन का समझेंगे, राइट? सो लेट्स मूव ऑन फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट सेल डायग्राम। आप देख सकते हैं देयर इज अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज सेल्स एंड एक बहुत ही अच्छा ग्लोबल सर्कुलेशन सिस्टम का मैंने एक डायग्राम यहाँ पर ऐड ऑन किया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज आवर ट्रेड विंड्स जो हमने अभी देखी थी, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, राइट? सो ये हमारी ट्रेड विंड्स है और हमने ये समझा था हमारे हेडली सेल के बारे में। ओके, अब हम नेक्स्ट जो हम समझने वाले हैं दैट इज आवर फेरल सेल। तो सबसे पहले आप इसकी लोकेशन देख लीजिए। इट इज फाउंड बिटवीन आवर 30 डिग्री नॉर्थ साउथ बोथ साइड टू 60 डिग्री नॉर्थ साउथ। ये हमारी हेरल सेल की पोजीशन है। मैं आपको लिख के भी दे देता हूँ, 60 डिग्री नॉर्थ, ये हमारी फेरल सेल की लोकेशन है, राइट? अब हम इसमें समझेंगे फ्रेंड्स कि कैसे ये हमारा फेरल सेल काम इसमें कैसे होता है, राइट? हाउ इट्स वर्क। सो हम इसमें इसको समझेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले यहाँ पर मेंशन है कि सम ऑफ द सब्सिडाइजिंग एयर ऑफ हेडली सेल। होता क्या है, जो हमारी हेडली सेल में जो एयर सब्सिडाइज की हमने अपनी अर्ली स्लाइड में समझा कि जो हमारी हेडली सेल से एयर सब्सिडाइज हुई एंड इट टर्न्स, यहाँ पर ये टर्न ले लिया था, तो इससे कुछ एयर हमारी यहाँ से escape कर लेती है। ओके, अब ये escape करती है तो दैट डाइवर्स एट द सरफेस मूव्स पोलवर्ड। अब ये क्या होती है, वो डाइवर्जेंट हो जाती है एंड इट स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स पोल्स, राइट? सो ड्यू टू कोरियलिस, कोरियलिस फैक्टिवा से क्या होता है, एनी ऑब्जेक्ट और एयर कोई भी ट्रेवल आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कर रहा है दैट विल बी टर्न्स टुवर्ड द राइट साइड, राइट? तो राइट साइड हमारा टर्न हो रहा है, सो इट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ आवर वेस्टर्लीज। तो यहाँ पर हमारी वेस्टर्लीज हमारी फाउंड होगी। ये भी आपने नोट करना है, फेरस सेल इज लोकेशन वेयर वी विल फाइंड आवर वेस्टर्लीज। ओके, सो नेक्स्ट हम समझ सकते हैं कि एट हाई एल्टीट्यूड दिस सरफेस विंग ओवरटेक्स स्लो मूविंग सरफेस एयर, राइट? सो हुआ क्या है, जो ये सरफेस विंड्स है हमारी, वो ओवरटेक कर लेती है हमारी जो उस एरिया में जो स्लो मूविंग सरफेस एयर होती है उसको ये ओवरटेक कर लेती है। व्हाई? बिकॉज हमने अर्लियर हमने समझा था कि इन रिस्पेक्ट व्हेनेवर द एयर इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स पोलर साइड्स, तो वहाँ पर क्या होगा, दैट जो एयर है जो वहाँ से ट्रेवल कर रही होगी दैट विल मूव एट अ फास्टर पेस, राइट? सो वो फास्टर पेस में मूव ऑन करती है। ओके, फास्ट फेज में मूव ऑन करने की वजह से ड्यू टू इंक्रीजिंग कोएफिशिएंट टेंशंस, ये क्या हो जाएगा इसमें। और नेक्स्ट हमने ये भी समझना है कि एज वी मूव टुवर्ड्स द पोलर साइड आवर कोरियलिस इफेक्ट इंक्रीज, राइट? मैक्स इज एट आवर पोल्स। सो उसकी वजह से कोरियलिस फोर्स हमारी इंक्रीज होती है, स्ट्रेंथन्स एंड फॉर्म्स वेस्टर्ली सरफेस विंड्स। स्ट्रॉन्ग हमारी वेस्टर्ली विंड्स वहां पर फॉर्म होती है एट द फेरस साइड रीजन जो हमारा है ये 30 डिग्री नॉर्थ साउथ से हमारा 60 डिग्री के बीच, यहाँ पर हमारी स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड होगी दैट विल बी वेस्टर्लीज, राइट? सो वेस्टर्लीज तो हमारी है, तो इसके कुछ टर्म्स है, कोई विंड्स के इनके नाम दिए हुए हैं, ये आपने रिमेंबर करने हैं। दैट इज आवर, ये मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है, इट इज आल्सो DGCA-PYQ। ओके फ्रेंड्स, that is our roaring 40s, correction, roaring 40s, our furious 50s, and our crying 60s. These are some of our westerly winds जो हमारी फेरल सेल पे हमारी फॉर्म हो रही है, राइट? सो नेक्स्ट है हमारा एट 60 डिग्री नॉर्थ पे हमारा क्या होता है। एट 60 डिग्री नॉर्थ एयर राइजेस। अब आप देखिएगा यहाँ पर एयर यहाँ पर राइजेस करती है, एयर राइजेस एंड कंडेंसेस एंड फॉर्म क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। हम यहाँ राइज करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या, क्लाउड और प्रेसिपिटेशन हमारा फॉर्म हो जाएगा, राइट? So reaching tropopause, the rising move air move poleward or equatorward. This is the region of polar front. So होता क्या है फ्रेंड्स कि जो ये राइजिंग एयर है इट विल स्टार्ट मूव टुवर्ड्स द पोलवर्ड साइड, राइट? और इक्वेटर वर्ड की तरफ ये हमारा मूव ऑन कर लेगी, या पोलवर्ड जाएगी या इक्वेटर की तरफ जाएगी। तो ये एक रीजन यहाँ पर हमारा फॉर्म हो जाएगा, दैट रीजन विल नोन एज आवर पोलर फ्रंट। सो पोलर फ्रंट क्या हो गया, हमारा जो
सब पोलर लो है और हमारा जो ये फेरल सेल का रीजन है वेस्टर्लीज वाला, इसके बीच का जो 60 डिग्री का हमने जो समझा 60 डिग्री नॉर्थ साउथ का जो ये रीजन है, इसके बीच जो ये फॉर्म हो रहा है, डेट विल बी फॉर्मेशन ऑफ आवर पोलर फ्रंट्स, राइट। सो यहाँ पर क्या है, हम क्या फाइंड करेंगे, पोलर जेट स्ट्रीम फॉर्म्स है। पोलर जेट स्ट्रीम हमारी इस लोकेशन पे होगी एंड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कोलिस इफेक्ट, हमारा जो कोलिस फोर्स का इफेक्ट है उसकी वजह से हमारी पोलर जेट स्ट्रीम यहाँ पर आप एक्सपीरियंस करेंगे। बट ये कहाँ पर होगी, will be at lesser height because at poles the tropopause height is low, lesser height is at our tropopause 8 to 10 kilometers हमारी होती है at the poles, right। 11 किलोमीटर हम लेते हैं वैसे आईएसआई स्टैंडर्ड के हिसाब से। सो दिस इज आवर फेरल सेल जो हमने अपना ब्रीफली इसमें एक्सप्लेन कर दिया, राइट। सो नेक्स्ट इज आवर पोलर सेल, ये हमारा पोलर सेल का रीजन आ गया बियॉन्ड 60 डिग्री। ये जो हमारा बियॉन्ड 60 डिग्री है ये वाला, दिस इज आवर पोलर सेल, राइट फ्रेंड्स, दिस इज आवर पोलर सेल। अब हम इसको समझेंगे। पोलर सेल में क्या हो रहा है, पोलवर्ड्स मूविंग एयर फ्रॉम पोलर सिंक्स एट द पोल्स, राइट। जो पोलवर्ड हमारी एयर मूव ऑन कर रही है वो सिंक कहाँ करेगी, ये देखिए आपकी पोलवर्ड जो एयर डाल रही है दैट सिंक्स एट पोल, राइट। पोल्स पे वो सिंक डाउन कर लेगी, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, एंड इट फॉर्म्स हाई प्रेशर ओवर द पोल्स। अब वहां पर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर फॉर्म हो जाएगा, राइट। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन अच्छे से किया है, यहाँ देख सकते हैं आप, हाई प्रेशर फॉर्म हो जाएगा ओवर द पोल्स, जो आपके पोल्स के अबव आपके हाई प्रेशर फॉर्म हो जाएगा, उसे हम क्या करेंगे, उसे हम कहेंगे पोलर हाई, राइट। सिंकिंग एयर, जो ये सिंकिंग एयर है जब ये सब्सिडाइज होगी व्हेन रीचिंग द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड रीच करेगी एंड बाय द इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स, इससे क्या हो जाएगा, दे विल टेंड टू बेंड राइट इन आवर नॉर्दर्न एंड लेफ्ट इन आवर साउदर्न। सो उससे क्या हो जाएगा, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आवर पोलर ईस्टर्ली विंड्स, राइट। सो पोलर ईस्टर्ली विंड्स हमारी इस फिनोमेना से हमारी फॉर्म हो जाएगी, right? सो ओके, सो लास्ट में मैंने ऐड ऑन किया है एक पॉइंट और कि ऑन सरफेस वेयर कोल्ड ईस्टर्ली एयर मीट द वार्म डिसेंडिंग फेरल सेल, जो आपका ये वाला पॉइंट है ना फ्रेंड्स, जो आपका वार्म डिसेंडिंग हमारा, एक बार इसको अच्छे से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, right? ये जो हमारा वार्म डिसेंडिंग, ये जो हमारी वार्म डिसेंडिंग फेरल सेल की जो हमारी ये है, इट मीट्स विद द ईस्टर्ली एयर, जो हमारी ईस्टर्ली एयर है ये ट्रेवल कर रही है, ये देखिए आप ईस्टर्ली एयर इसके साथ जो मीट ऑन करेगी इस पॉइंट पे, तो ये इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्रंट, जिसको हम क्या कहते हैं, पोलर फ्रंट्स, राइट। पोलर फ्रंट्स विल बी फॉर्म बिटवीन दिस फेरल सेल डिसेंडिंग वार्म फेरल सेल एंड आवर कोल्ड ईस्टर्ली एयर फ्रॉम द पोलर सेल, राइट। इसके बीच जो ये एरिया जो फॉर्म होगा फ्रेंड्स, इट विल बी आवर पोलर फ्रंट, राइट। Okay, so let's move on to the next PPT. Okay friends, let's move on to our next topic. तो आज जो हम इसमें मैंने ऐड ऑन किया है अपना ग्लोबल क्लाइमेटोलॉजी के बारे में। सो हम जानेंगे अब ग्लोबल क्लाइमेटोलॉजी में, इसमें अलग अलग हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट जो उसके बारे में पॉइंटर्स है वो मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, और आज हम इस स्लाइड के थ्रू इसको समझेंगे, जानेंगे कि इसमें होता क्या है, राइट, इन द ग्लोबल क्लाइमेटोलॉजी। ओके, सो आप देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, right, okay, on the basis of temperature, pressure, precipitation, density, wind, these are some of the factors individually etc, जिसके ऊपर हम बेस के ऊपर on the basis of them हमने क्या किया है, we have divide some certain regions, हमने regions divide किए हैं on these factors. So these are our polar, subpolar region, temperate regions, subtropical, tropical, subequatorial and equatorial regions. सो पूरी ग्लोबल जो हमारा वर्ल्ड है उसको हमने ऑन द बेसिस ऑफ दिस, जो हम ग्लोबल क्लाइमेटोलॉजी में समझते हैं, हमने इन बेसिस पे हमने अपनी ग्लोबल सिस्टम को डिवाइड कर दिया है, राइट। सो अब इसमें आप एक पॉइंट और देख सकते हैं कि हाउ लैटिट्यूड, लोकेशन, टेरेन, एल्टीट्यूड, इंटरेक्शन प्रोड्यूसिंग डिफरेंट क्लाइमेट्स अराउंड द वर्ल्ड। ओके, एवरेज टेम्परेचर ऑफ इक्वेटोरियल रीजन्स ओनली वेरी 5 डिग्री विद इन ईयर, 5 डिग्री का वेरिएशन आता है विद इन द ईयर।
एंड आपने एक और पॉइंट पॉइंट नोट करना है कि जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होगा ऑफ द इक्वेटर, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होगा, that will be tend to be warmer and winter are colder here because at our northern hemisphere land mass जो acquire करता है हमारा northern side हमारे अर्थ का, that is a major land portion, right? Major land portion आपका कहाँ है? At our northern hemisphere. उसकी वजह से क्या होता है, स्पेसिफिक हीट का यहाँ पर आप देखिए कॉन्सेप्ट आता है हमारा, because of low specific heat of land area it heats rapidly and cools rapidly. So जो यहाँ पर हमारा हीटिंग इफेक्ट है, कूलिंग इफेक्ट है, टेम्परेचर वेरिएशंस है, क्लाइमेट्स है, वो ज़्यादा हम प्रिविलेज हम इसमें एक्सपीरियंस करते हैं इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज कम्पेयर टू आवर साउदर्न हेमिस्फीयर। ओके, एंड इसके दो जो रीजन है मैंने इसमें ऐड ऑन की है, डेट इज आवर टिल्ट ऑफ आवर अर्थ एक्सिस बाय 23.5 डिग्री, राइट। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा टिल्ट है अर्थ का, दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द क्लाइमेट वेरिएशन एट ए प्लेस, इन ए प्लेस, डिफरेंट प्लेस में जब आप क्लाइमेट वेरिएशन देखते हैं, सो ये आपका किसकी वजह से होता है, ओवर अर्थ एक्सिस का में जो हमारा टिल्ट है 23.5 डिग्री, इसकी वजह से ये हमारा होता है। सेकेंडली है हमारा अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड, जो हमारी डिफरेंट स्पेसिफिक हीट है। सो बेस्ड ऑन दिस हमारे को 30 क्लाइमेटिक जोन में वैसे हमने इसको डिवाइड किया है। कोपन्स क्लाइमेटिक इसमें जोन है, ये चार्ट है, ये इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है इसको, जिसमें हमारी जो अर्थ है उसको अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया हुआ है, राइट। सो लेट्स मूव ऑन और हम इसको समझने की इसमें कोशिश करते हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब हम हमारे जो कोपन क्लाइमेटिक जोन्स है, जो हमारे अर्थ को अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया है, हम उसकी क्लासिफिकेशन समझेंगे, कैसे कैसे हमारे जोन होते हैं, क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट मी ऐड ऑन पेन here. So first is our class A, that is our equatorial region between 0 degree to 10 degree north south, right? So it is also our ITCZ, intertropical convergence zone, ये हमारा रीजन होता है। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक है सब वो है, ट्रॉपिकल रेन क्लाइमेट रहेगा यहाँ पर, एंड इट इज प्रोन टू थंडरस्टॉर्म्स, एंड आपका पता होगा यहाँ पर बहुत ही मॉइस्चर रहता है, हीट्स होती है अर्थ है, इंटेंस सोलर रेडिएशन होती है, रेनफॉल इज अबव और 60 पर मंथ, नो ड्राई सीजन, कोई भी आपका ड्राई सीजन नहीं रहेगा, टेम्परेचर इज मेनली अबव और 18 डिग्री सेल्सियस, एंड इट इज वेदर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ITCZ, ITCZ जोन है ये। तो थंडरस्टॉर्म्स एक्टिविटीज और जितने भी हमारी प्रेसिपिटेशन रेनफॉल विल बी मैक्सिमम एट दिस रीजन। ट्रॉपिकल ट्रांजिशन आता है जो हमारा 10 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ साउथ, दैट इज आवर सवाना रीजन। सवाना रीजन पे हम जो हमारा ट्रांजिशन होता है फ्रॉम दिस फेज टू अनदर क्लास बी, दैट इज आवर सवाना रीजन। अब हमारे क्लास बी आ गया सब ट्रॉपिकल रीजन, दैट इज बिटवीन 20 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ साउथ, इट इज ऑफ ड्राई क्लाइमेट। अब आपने समझा था इन द हेडली सेल, जहाँ पर हमारा हॉट लैटिट्यूड होता है, हम उस पर उसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, सब्सिडाइज करती है ड्राई एयर, एंड इट इज़ अ रीजन वेयर हम फाइंड करेंगे हमारे डेजर्ट्स जितने भी हमारे हैं, दैट विल बी एट दिस रीजन। हॉट लैटिट्यूड हमारा इस रीजन पे आता है। इवेपोरेशन मैक्सिमम लेस देन प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन आपका ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन आपका कम होगा, रेनफॉल आपकी कम होगी, उससे ज़्यादा आपका यहाँ पर इवेपोरेशन हो जाएगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगी, लैंड विल बी ड्राई, ड्राई एरिया एरिड रीजन हो जाएगा, राइट पूरा। सहारा डेजर्ट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस रीजन। और टेम्परेचर जो ट्रांजिशन होती है हमारे नेक्स्ट क्लाइमेटिक जोन की तरफ, दैट इज एट 35 डिग्री टू 40 डिग्री नॉर्थ साउथ, जहाँ पर हमारा वार्म ड्राई समर होगा विद अ कूल वेट विंटर। अब हम थोड़ा आप देखिए कि जितने भी हमारे यूरोपियन नेशंस है, जो इस साइड हम मूव ऑन कर रहे हैं, जो हमारे मिडल इसके आते हैं यूरोप नेशंस, उसकी तरफ हम एक तरह से मूव ऑन कर रहे हैं, डेट इज मैक्सिमम बिटवीन 40 टू 70 डिग्री नॉर्थ साउथ। जितने भी हमारे यूरोपियन स्टेट्स है, रशिया का जो हमारा पार्ट है, वो हमारा इसके अंडर आ जाता है। इट इज मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट, दिस रीजन हैज समर एंड विंटर डिस्टिंक्ट सीजन होते हैं, एंड टेम्परेचर हमारा -3 डिग्री टू 18 डिग्री सेल्सियस तक हमारा जा सकता है, रह सकता है इसमें। ओके, अब हम आगे समझते हैं। राइट फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट समझते हैं हमारा क्लास डी। क्लास डी वी हैव आवर स्नोई फॉरेस्ट,
स्नोवी फॉरेस्ट में हमारे that is between 50 डिग्री to 70 डिग्री नॉर्थ साउथ। दिस इज अ रीजन वेयर आप नॉर्वे का जो आपका रीजन है, अपर आपके जितने भी है वो आप फाइंड करेंगे। अपर जो आपके यूरोपियन नेशंस है वो आप यहाँ पर दे विल बी लोकलाइज एट इट। सो सब आर्टिकल क्लाइमेट रहता है, प्रीडोमिनेटली यहाँ पर विंटर ही रहती है, और टेम्परेचर आप देख सकते हैं -3 to 10 डिग्री के बीच ही यहाँ पर रिवॉल्व करेगा। सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है पोलर रीजन। पोलर रीजन आ गया हमारा जो आर्टिक फेस है, और हमारा अंटार्कटिक हो गया। दीज आर द रीजन ऑफ पोलर। इसके जो एग्जांपल है, एंड यहाँ पर हमारा क्लाइमेट हमेशा स्नो ही रहेगा, एंड परमानेंटली यहाँ पर हमारी स्नो कवर्ड रह जाती है। सो लाइफ इज नियरली इम्पॉसिबल एट दिस रीजन, पोलर रीजन पे। लेकिन सम ऑफ द स्पेस हमारे करेक्शन जो हमारे स्टेशंस हैं डिफरेंट जो स्टडी करते हैं यहाँ के, वो हमारे प्लेस्ड है एट आवर अंटार्कटिक अपना साउथर्न पोल्स पे, हमारे नॉर्दर्न पोल्स पे, जो यहाँ की अलग अलग जो एक्टिविटीज़ है और यहाँ का जो वेदर है उसको स्टडी करते हैं। बट लिविंग जैसे हम आज अपनी एरिया में जहाँ पर हम है लोकलाइज हम रह रहे हैं, वैसा वो पोलर रीजन में बहुत ही मुश्किल है। लाइफ इज़ वेरी टफ है। सो 70 डिग्री से हमारा 90 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच हमारा पोलर रीजन रहता है। थ्री साइड मॉडल ऑफ जनरल सर्कुलेशन हमारे वही थे, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, जो हमने एक्चुअली पहले अपने चैप्टर में कवर कर लिए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। 1 मिनट। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पर मैंने इसलिए रुका हूँ स्लाइड में क्योंकि आप गो थ्रू कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा डायग्राम आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट है, डेट शोज आवर ट्री सेल मॉडल रिप्रेजेंटेशन। ये आप देख सकते हैं 0 डिग्री हमारा इक्वेटर हो गया, 30 डिग्री आ गया हमारा नॉर्थ साउथ, 60 डिग्री हमारा नॉर्थ साउथ रीजन हो गया, 90 डिग्री हमारा पोल्स हो गया। सो यू कैन सी आवर हेडली सेल, ये हमारा हेडली सेल की मूवमेंट होगी। 30 डिग्री पे ये हमारा हो जाता है क्लोज, ट्रॉपिकल ट्रोपोपॉज है, ट्रॉपिकल रीजन पर रहेगा। सो ट्रॉपिकल ट्रोपोपॉज को इसमें हाई शो किया है, एज यू नो दैट एट इक्वेटर रीजन हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर, जो हमारे ट्रोपोपॉज की हाइट है वो इट्स अराउंड 16 to 18 किलोमीटर्स, तो वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर शो किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा मिड ट्रोपोपॉज लेवल की तरफ मूव करते हैं, विच इज बिटवीन 30 डिग्री to 60 डिग्री नॉर्थ साउथ, वेयर यू विल फाइंड योर फेरल सेल, एंड इट इज एट अवर मिडल ट्रोपोपॉज, जो हमारा यहाँ पर इस लेवल इसके नीचे हमारा फेरल सेल होगा। एंड इसमें हमारे जो रोरिन फोर्टीज होगी, अपनी जो हमारी जितनी भी हमारी वेस्टर्लीज विंड्स है, इंपॉर्टेंट वेस्टर्ली विंड्स है, डेट विल बी अंडर दिस फेरल सेल। जो हमारी वेस्टर्ली विंड्स मैंने आपको डिफाइन की थी, रोरिन फोर्टीज जैसी विंड्स हमारी, डेट विल बी एट आवर फेरल सेल। लास्टली आवर थर्ड जो सेल मॉडल है, डेट इज 60 डिग्री से 90 डिग्री हमारे नॉर्थ साउथ के बीच, डेट इज आवर पोलर सेल। पोलर ट्रोपोपॉज का आप लेवल देख सकते हैं, बिकॉज एट पोलर आवर ट्रोपोपॉज हाइट इज जो हमारी होती है, इट एंड्स एट 8 से 10 किलोमीटर, हमारा ट्रोपोस्फेयर हमारा एंड हो जाता है। एंड इट्स अराउंड आई से अकॉर्डिंग इट इज 11 किलोमीटर। सो यहाँ पर लो इसका शो किया है मैंने, बहुत ही अच्छे से मैंने दिखाया है। एंड नेक्स्ट ये हमारा पोलर सेल का डायग्राम है, जहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ आवर अर्थ में हमारी जो एयर सर्कुलेशन है, हाउ इट इज हैपनिंग एट आवर पोलर रीजन। ये एक डायग्राम था, तो मैंने सोचा आपको क्यों ना इसके बारे में थोड़ा फेमिलियर किया जाए, जहाँ पर आपको क्लियर रिप्रेजेंटेशन मिलती है इन तीनों सेल के बारे में, विद आवर ट्रोपोपॉज लेवल चेंज एंड आवर लैटिट्यूड, जैसे आप देखते हैं इंक्रीज ऑफ लैटिट्यूड, राइट। सो आपको ये क्लियर हो गया होगा इससे डायग्राम से, राइट फ्रेंड्स। अब हमने इसमें थोड़ा सा एक चीट शीट टाइप आपके लिए ऐड किया है, जो आपको फॉर योर एग्जाम आपको क्विक रिविजन के काम आ जाएगी। ऑन दिस थ्री सेल मॉडल, इस बेसिस पे मैंने एक चीट शीट ऐड की है। सबसे पहले आपका इक्वेटोरियल डोल्ड्रम, आपको पता होगा, मैंने बताया था आपको 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, इट इज द लोकेशन ऑफ इट। एंड ये कौन से होते हैं हमारे, राइजिंग एयर क्रिएट्स काम, काम विंड्स होती हैं यहाँ पर, डोल्ड्रम रीजन क्रिएट होते हैं राइजिंग एयर की वजह से, दैट इज आवर इक्वेटोरियल डोल्ड्रम। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन हमारा along the equator, rising air form this region around the globe,
और ये वेरिएट करेगा। मैंने लास्ट में भी एक बहुत अच्छा डायग्राम ऐड किया है जिसको आप गो थ्रू करके समझ लेंगे। हाउ ओवर ITCZ है, जो ITCZ जोन है डेट इज नॉट ए कांस्टेंट, ये एक जगह फिक्स नहीं होता है, इट वेरिएट विद विद आवर सोलर रेडिएशन। जो जहाँ पर आपका इंटेंसिटी सोलर रेडिएशन की वेरिएट करती है उसके साथ हमारी ये ITCZ वेरिएट करती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारा समर एंड विंटर फ्लक्चुएट्स इन आवर बोथ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर साउदर्न हेमिस्फेयर। सोलर रेडिएशन भी हमारी वेरिएट करती है हेमिस्फेयर वाइज, क्लाइमेट चेंज होते हैं। सो ITCZ ऑल्सो मूव्स, इसमें थोड़ी मूवमेंट होती है ITCZ जोन में, तो वो भी हम लेटर ऑन डायग्राम में अपना समझ लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट इज आवर ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रेड विंड्स है इक्वेटोरियल रीजन पे हमारी विंड्स होती है, हेडली सेल का ये पार्ट है। स्टेडी नॉर्थ ईस्ट विंड्स होती है हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, साउथ ईस्ट विंड होती है हमारी साउदर्न हेमिस्फेयर में। ये हमारी इसलिए ट्रेड विंड भी बोलते हैं बिकॉज दीज आर द विंड्स विच आर वेरी यूजफुल फॉर आवर सेलर्स। जो हमारी शिप मूवमेंट्स होती है उसमें हमारी ट्रेड विंड्स, जो हमारा ट्रेडिंग होती है, जो हमारी शिप की मूवमेंट होती है, वो सब कुछ किसकी वजह से होती है, ड्यू टू दिस ट्रेड विंड्स। लास्ट में है हमारा जो करेक्शन जो हमारा है, एक है ये हमारा है, लास्ट तो नहीं सॉरी, ये हमारा हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड हम पहले समझ लेते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड आपका जो लोकेशन है दैट विल बी एट योर 30 डिग्री नॉर्थ साउथ टू 40 डिग्री नॉर्थ साउथ। ये क्या है, डिसेंडिंग ब्रांच जो उसकी हमारी हेड डिसेंड थी, जहाँ पर आपने देखा था कि हमारी एयर जो सब्सिडाइज हो रही थी, दे जो हमारा हाई फॉर्म हो रहा था, सब ट्रॉपिकल हाई रीजन जो हमारा फॉर्म हो रहा था, सब हाई फॉर्म हो रहा था, वो वहाँ पर आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे, यू विल फाइंड लोकेशन ऑफ योर हॉर्स लैटिट्यूड। और वहाँ पर आप एक्सपीरियंस क्या करेंगे, यू विल फाइंड काम विंड। उस रीजन पे आप जब जाएंगे कभी, तो वहाँ पर आपको क्या ऑब्जर्व होगा, काम विंड्स एंड हाई प्रेशर विल बी एट द सर्फेस। इसकी वजह से होता क्या है, इसका नाम के पीछे एक स्टोरी भी है कि वंस अ टाइम एक शिप था दैट वाज ट्रैवलिंग एट दिस हॉर्स लैटिट्यूड, जो उसके पीछे नाम पड़ा है। शिप ट्रैवल कर रहा था हमारा एट दिस लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ साउथ टू 40 डिग्री नॉर्थ साउथ। तो होता क्या है, उस शिप में वो स्टक हो जाता है बिकॉज ऑफ नो विंड, लाइक कैब विंड्स है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो वो शिप मूवमेंट नहीं हो पाती वहाँ पर, वो शिप वहीं पर वो फंस जाता है एक तरह से समझिए आप। बिकॉज फॉर द मूवमेंट ऑफ शिप आप बताओ, आपको विंड्स बहुत नेसेसरी होती है फॉर द फॉरवर्ड मोशन। तो वहाँ पर वो शिप स्टक हो जाता है, तो वो क्या करते हैं टू मेक द रीजन जो उनका जो इसके पीछे नाम पड़ा है, उसके पीछे ये कारण भी एक स्टोरी बोलते हैं कि उस पॉइंट पे क्या हुआ था, उस शिप ने क्या किया था, दैट शिप वाज कैरिंग हॉर्सेस। वो हॉर्स का ट्रांसपोर्ट कर रहा था वो शिप, और जो वो जो हॉर्स थे उनने, ताकि आपका जो उनका शिप है दैट गेट लाइट वेटेड, तो लाइट वेट हो जाए, तो उनने वो जो हॉर्स है उनने वो समुद्र में फेंक दिए। जो वो रीजन था उनने वो ओशन में जो थे आपके डाल दिए, आपके हॉर्सेस नीचे फेंक दिए। तो उससे क्या हुआ, वो लाइट वेट हो गया और शिप हमारा मूव ऑन करने लगा। तो ऐसा रीजन जो फॉर्म हुआ, उसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, हॉर्स लैटिट्यूड। ये इसके पीछे एक स्टोरी थी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, ताकि आपको ये याद भी रहे कि हॉर्स लैटिट्यूड है क्या। और नेक्स्ट हमारा है रोरिंग फोर्टीज। रोरिंग फोर्टीज हमने अपना फेरल सेल में समझा था, दीज आर स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स। और इसमें और भी है हमारी फ्यूरियस 50s एंड क्राइंग 60s। क्राइंग 60s है हमारी, मैं यहाँ पर लिख ही लेता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये आप यहाँ पर से मार्क कर लीजिएगा, याद कर लीजिए, फ्यूरियस 50s, रोरिंग 40s। एंड फ्रेंड्स आपको ये याद भी रखना है, वाई, बिकॉज DGCS के बारे में भी क्वेश्चन आपको पूछ लेता है कई बार। इन रिसेंटली सम PYQs मैंने देखा था कि मैं पूछ रहा था कि आपके रोलिंग फुटीज क्या है, व्हाट आर दे, तो आपको पता होना चाहिए वेस्टर्ली विंड्स है, फेरल सेल में है हमारे, राइट। एंड ये इसकी लोकेशन तो आपको पता होगा, जो फेरल सेल्स है 30 to 60 डिग्री जो हमारा रीजन है उसके पीछे होगी। सो दीज आर सम चीट शीट्स फॉर इट। सो लेट्स मूव ऑन। चीट शीट टाइप इसमें है, 1 मिनट फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं थोड़ा स्टैंडिंग वेव्स के बारे में। स्टैंडिंग वेव्स जैसे आप नाम से समझ सकते हैं, दीज आर स्टेशनरी वेव्स। स्टैंडिंग एडीज है। स्टैंडिंग वेव्स का मैंने आपको अगले चैप्टर में भी कवर किया था, इन टर्बुलेंस वी हैव कवर्ड। दीज आर नन अदर देन माउंटेन वेव्स। जो हमारी माउंटेन वेव्स है, these are the example and we can define it as standing wave। माउंटेन वेव्स देखी होगी जो आपकी
विंड्स है एज दे क्रॉसेस द माउंटेन पासेस कॉन्टिनेंट ओशन, जो इनसे जब ये क्रॉस करती है तो देयर कम्स अ टर्बुलेंस, इसमें जो वेव्स फॉर्मेशन होती है, जो हमारी क्लाउड्स देखे होंगे आपने, कैप क्लाउड फॉर्म हुए थे हमारे, रोटो क्लाउड फॉर्म हुए थे, टर्बुलेंस क्रिएट हुई थी, हमारा एक विंड पैटर्न वेव बनी थी, वेव फॉर्मेशन हुई थी हमारी। सो दीज आर known as our standing waves और our mountain waves। यही सिंपली इसमें डिफाइन किया गया है। दो टाइप की हो सकती है, नॉर्दर्ली एंड साउदर्ली विंड्स। नेक्स्ट इसमें आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करना है कि जितनी भी हम विंड स्टडी कर रहे थे अभी, दैट वर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। सो डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडिंग वेव्स एंड द वेव्स, ग्लोबल प्रेशर वेव्स which we have covered earlier, इनके बीच का जो मेन डिफरेंस ये है कि these are stationary and we will find it at a certain location। आप सर्टेन ओशन माउंटेन पास पे आप इसको फाइंड करेंगे। ये ऐसा नहीं कि ये बहुत ही ट्रेवल करेगी, एक जो सर्टेन आपका रीजन है वहीं पर आप इसको फाइंड करेंगे। सो जितनी भी वो थी वो तो आपकी ग्लोबल सर्कुलेशन विंड्स थी, वो पूरे आपके ग्लोब में ट्रेवल करती है, तो दे आर लोकेटेड एंड फिक्स एट अ सर्टेन रीजन। सो ये हमारा स्टैंडिंग वेव्स का ब्रीफ सा ओवरव्यू था, राइट। नेक्स्ट तो हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। सो फ्रेंड्स, अब जो मैंने नेक्स्ट इसमें ऐड किया है दैट इज आवर रोस्बी वेव्स। अगर आप इससे फैमिलियर हो गया, अगर आपने सुना होगा, नहीं तो मैं आपको एक बार इसका ब्रीफ सा इसका ओवरव्यू इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि होती क्या है ये। दीज आर हाई एल्टीट्यूड प्लेनेटरी वेव्स, बिकॉज जो आपका अर्थ का जो हमारी रोटेशन है अर्थ पे, ये आप एक समझिए कि आप इसको पूरे अपना अपनी अर्थ लेवल पे आप इसको समझिए, एट अ लार्ज लेवल पे आप इसको, प्लेनेटरी लेवल पे आप इसको डिफाइन कीजिए वेव्स को, जो हमारी विंड्स मूवमेंट के लिए रहेगी रिस्पॉन्सिबल। सो जैसे आप समझ सकते हैं कि अर्थ की शेप की वजह से एंड इट्स प्लेनेटरी जो उसकी जो मोशन है, इसका रोटेशन होती है हमारी अर्थ की, उसकी वजह से एक वेव्स डेवलप होती है। तो दैट वेव्स इज नोन एज आवर रोस्बी वेव्स, एंड रोस्बी वेव्स ही हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है जितने भी हमारी हाई एल्टीट्यूड सर्कुलेशन होती है हमारी एयर्स की, सब ट्रॉपिकल जो हमारे जेट स्ट्रीम्स हाई लेवल के होते हैं, और जो विंड्स जो हमारी कैरी करती है हमारे आर्टिक से, जो हमारी कूल कूल विंड्स जो हमारी ट्रेवल होती है फ्रॉम रीजन वेस्टर्न रीजन टू ईस्टर्न रीजन, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स जो हमारी आती है, that are major cause for the formation of our western disturbance जो हमारे को इंडिया पे हम ऑब्जर्व करते हैं, एंड वेदर फिनोमेना जितने भी हमारे अकर होते हैं, these are due to these रोस्बी वेव्स होती है, जो आर्टिक से लेकर हमारी जो आर्टिक्स की जो कोल्ड एयर होती है उसको कैरी ऑन करती है पूरे कॉन्टिनेंट से ट्रेवल करते हुए कहाँ तक, हमारे इंडिया तक जा रही थी, और आगे भी हमारे हिमालय तक, फुटहिल्स तक ये जाती है, देखा होगा आपने। जितना भी ये हमारा मोशन जो है, वेव्स जो हमारी ट्रेवलिंग होती है, दैट इज आवर रोस्बी वेव्स। तो दीज आर आवर प्लेनेटरी वेव्स। तो इसमें आप देख सकते हैं जो मैंने लिखा हुआ है कि these are a type of natural wave which naturally occur in rotating atmosphere and ocean। जो अर्थ का जो रोटेटिंग एटमॉस्फेयर है ओशन में, ये आप इसको ऑब्जर्व करेंगे। जाइंट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, हाई एल्टीट्यूड विंड्स होती है, एंड जेट स्ट्रीम्स होते हैं हमारे, प्रेशर सिस्टम है उसके साथ ये एसोसिएट होती है, एंड आर द मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द वेदर। जो आपके मेजर वेदर फिनोमेनाज होते हैं, वेदर जो आपका इन्फ्लुएंस होता है, दैट इज ड्यू टू दिस रोस्बी वेव्स है। सो मेंटरिंग जेट स्ट्रीम्स, ये तो मैंने हमने समझ लिया कि जेट स्ट्रीम जितने भी कैरी ऑन करते हैं ये हाई एल्टीट्यूड जो जेट स्ट्रीम्स मूवमेंट होती है, दैट आर ड्यू टू आवर रोस्बी वेव्स। ओशनिक रोस्बी वेव्स मूव अलोंग द बाउंड्री बिटवीन वार्म अपर लेयर एंड कोल्ड पार्ट ऑफ द ओशन। ओशनिक रोस्बी वेव्स है, उसकी यहाँ लोकेशन बताइए कि जो आपका वार्म अपर एयर होता है और ओशन का कोल्ड पार्ट है, उसके बीच इसकी लोकेशन होती है। एंड एटमॉस्फेरिक वेव्स आर बिग, हैविंग वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम मीटर टू किलोमीटर। ग्रेविटी वेव्स है एंड थाउजेंड ऑफ किलोमीटर, ओके, थाउजेंड ऑफ किलोमीटर तक ट्रेवल करेगी, और इसकी बिग बिग वेव्स होगी ये पूरा आपका प्लेनेटरी एक इफेक्ट डालेगी, प्लेनेटरी सिस्टम को इफेक्ट कर देती है, और एक प्लेनेटरी वेव्स है, तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरी ग्लोबल, आपको ग्लोबल इसका इम्पैक्ट रहता है रोस्बी वेव्स का। एंड इट वॉज डिस्कवर्ड किससे, कार्ल, जो हमारे रोस्बी है, कार्ल रोस्बी सर है, 1930s में इनने इसको डिस्कवर किया था रोस्बी वेव को। अब इसमें जनरल सर्कुलेशन ऑफ ट्रॉपिकल लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में मैंने इसमें पॉइंटर ऐड किया है कि सर्कुलेशन लोअर स्ट्रेटोस्फेयर कंप्रोमाइज ऑफ लार्ज स्केल वर्टिकल वेव फोर्स बाय द वेस्टवर्ड प्रोपेगेटिंग रोस्बी वेव्स इन फ्रॉम अकाउंट रोस्बी वेव पंपिंग। ये रोस्बी वेव पंपिंग का एक इसमें एड ऑन किया, जिससे आप गो थ्रू कर सकते हैं कि जो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में है, सर्कुलेशन होती है लार्ज स्केल वर्टिकल वेव्स का,
वो कैसे कैसे रहता है इसमें वेस्टवर्ड, आप इसका गो थ्रू कर सकते हैं। और इसका एक ड्यूरेशन भी इसमें ऐड ऑन किया है कि दिस वेव हैव पीरियड ऑफ फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स, एंड सर्कुलेशन हमारा टेम्परेचर ऑफ ट्रोपोस्फेयर मॉइस्चर एंटरिंग स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें ये सर्कुलेशन इफेक्ट डालती है। और जो सरफेस पे जो हमारा रेडिएटिव चेंजेस होते हैं, जो हमारे हीटिंग चेंजेस होते हैं, वो सब किसके ऊपर डिफाइन करते हैं, रॉसबी वेव के ऊपर। तो इसका आप एक तरह से समझिए, जो ये कहना चाहता है इस स्लाइड में यही डिफाइन किया है कि रॉसबी वेव का कितना हमारा प्लेनेटरी हमारा इफेक्ट आता है हर चीज़ में, चाहे टेम्परेचर है हमारा, चाहे वेदर फिनोमेना है, जितनी भी हमारी जेट स्ट्रीम्स हमारी मूव ऑन कर रही है, जितने भी हमारे वेदर हमारा इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो रॉसबी वेव प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ये पूरा एक प्लेनेटरी इफेक्ट है that are due to Rossby waves। और हम नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी स्लाइड में। ओके फ्रेंड्स, राइट फ्रेंड्स, अब मैंने कुछ इसमें क्वेश्चन ऐड ऑन किए हैं, जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। राइट, सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें द पोलवर्ड मूविंग एयर पाइल्स अप इन सब ट्रॉपिकल रीजन, जो आपकी पोलवर्ड मूविंग एयर है दैट पाइल्स अप ओवर सब ट्रॉपिकल रीजन में ये पाइल अप करती है, एंड इट फॉर्म्स अ हाई प्रेशर। वहाँ पर एक हाई प्रेशर रीजन फॉर्म हुआ था, वो हमने समझा था वो क्या था हमारा, जो हमारे सब ट्रॉपिकल्स हाई इज दैट रीजन, जो हमारी पोलवर्ड एयर जो हमारी गई थी उससे एक हाई रीजन फॉर्म होता है, दैट इज आवर सब ट्रॉपिकल हाई, जो मैंने अर्लियर अपने डायग्राम में आपने समझा है, एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट सब ट्रॉपिकल हाई है हमारे, जहाँ पर हमारे आपने देखा होगा हेडी सेल में हमारे डेजर्ट रीजन फॉर्म हो रहा था। ये थोड़ा यहाँ पर रॉन्ग हो गया है, ये इसका नहीं है आंसर फ्रेंड्स, इसका आंसर है हमारा सब्सिडेंस। आपने देखा था कि वहाँ सब्सिडेंस हुई थी, जो ड्राई एयर थी हमारी वो सिंक डाउन हो गई थी और वहाँ सब्सिडाइज हो गई थी। सो वहाँ पर ये किसकी वजह से हो रहा, सब ट्रॉपिकल जो हमारे हाई फॉर्म हुए थे वो किसकी वजह से हुए थे, ड्यू टू अवर सब्सिडेंस, जहाँ पर हमारा हाई प्रेशर लेवल अब हमारा फॉर्म हो गया था। नेक्स्ट है हमारा द अकरेंस ऑफ लार्ज डेजर्ट, जो 30 डिग्री नॉर्थ साउथ में है, वो क्यों होता है, दैट इज ड्यू टू अवर सब्सिडेंस। A part of sinking air over subtropical high flow toward the equator, turning west in the northern hemisphere due to Coriolis force। तो ये क्या था हमारा, ये हमने समझा था दैट इज आवर नॉर्थ ईस्ट एंड जो हमारी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड थी, ये उसका ये डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हमारा है ह्यूज वर्टिकल सर्कुलेशन, वन बिटवीन इक्वेटर एंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड अनदर बिटवीन इक्वेटर 30 डिग्री साउथ। सीधा आपको ये पूछ रहा है, हेडली सेल के बारे में पूछ रहा है, ये 0 डिग्री जो हमारा 30 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच जो हमारी फॉर्म हो रहे थे सबसे पहले हेडली सेल, उसके बारे में ही पूछा गया है। एंड नेक्स्ट है हमारी डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ हेडली सेल मार्क्ड बाय calm winds एंड हाई प्रेशर, द सरफेस इज कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड, जो अभी हमने समझा था कि जो हमारे हॉर्स लैटिट्यूड जहाँ पर हमारी calm winds है, हाई हमारा अपर में हमारा हाई फॉर्म हो जाता है और हमारी calm winds होती है, दिस इज आवर रीजन ऑफ हॉर्स लैटिट्यूड है, जो हमारा हेडी सेल में हम इसकी लोकेशन देखते हैं। winds in upper troposphere are westerlies, these are known as, जो हमारी अपर ट्रोपोस्फेयर में हमारी winds क्या होती है, वेस्टर्ली होती है, तो हम इसको क्या नाम से बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जोनल वेस्टर्लीज। जोन वाइज चेंज होती है ना, तो दे आर नोन एज जोनल वेस्टर्लीज। नेचुरल वेस्टर्ली, स्टडी वेस्टर्ली तो हमने सुना नहीं, सो ये जोनल वेस्टर्ली हमारा है, दैट इज आवर जोनल वेस्टर्लीज, राइट, ये आपको रिमेंबर करना है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम थोड़े और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैंने इसमें अपने आंसर भी ऐड ऑन किया, आप आंसर भी देख सकते हैं, ताकि ये मेरे खुद का मैंने नोट्स थे जो मैंने सॉल्व किए थे अपने क्वेश्चंस, वही मैंने इसमें अपना अटैच कर दिए थे। इक्वेटर रीजन में अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स हमारी कैसे होती है, ईस्टर्ली विंड्स होती है, राइट। डिस्टर्बेंस ऑफ मिड लैटिट्यूड मूव्स फ्रॉम, हमारा है इट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ऐसे ऐसे करके आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ऑन एवरेज देयर इज अ रेडिएशन सरप्लस इन ट्रॉपिक, जो आपकी इंटेंस सोलर रेडिएशन होती है वहाँ पर आपका ट्रॉपिक्स में सरप्लस होगा, डेफिशिएंट हमारा पोलर रीजन पे होगा। इसके पीछे मैंने आपको रीजन भी बताया है। एंड नेक्स्ट है हमारा सिस्टम लाइक हाई लो, जो हमारे साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये जो हमारे सारे सिस्टम हैं, डेट ये हम कहाँ पर इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, कहाँ इसको स्टडी कर सकते हैं, तो वी यूज साइनोप्टिक जो मेट्रोलॉजी है उसके अंडर इसको हम स्टडी करते हैं। और आपने अगले भी समझा था कि जो हमारे साइनोप्टिक चार्ट्स है उसमें हम कैसे इसको क्लियरली डिफाइन करते हैं, सो इससे आप इसको लिंक कर सकते हैं। राइजिंग एयर क्रिएट काम डोलड्रम्स, हमारे कौन से इक्वेटोरियल डोलड्रम्स हैं फॉर्म हो जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट हमारी ट्रेडमेंट्स होगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो 11th क्वेश्चन उसमें दिया ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस विच रीच द जोन ऑफ ट्रांजिशन। ओके, ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस है हमारी विच रीच जोन ऑफ ट्रांजिशन इन द अपर लेवल फ्लो चेंज कोर्स एंड बिगिन टू मूव्स, वो वहाँ पर एक ट्रांजिशन आएगा अपर लेवल पे और कोर्स आपका चेंज हो जाता है, right? आपका कोर्स चेंज हो जाता है, तो वो किस साइड आपका मूव करती है, किस में, इट इज टू द
ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू आवर लास्ट स्लाइड। ये मेरी लास्ट स्लाइड है। इसमें मैंने एक डायग्राम ऐड ऑन किया है हमारा, जो हमारे को रिप्रेजेंट करता है द लोकेशन ऑफ आवर ITCZ। और अब मैंने आपको अर्लियर बताया था कि इट इज़ नॉट एट द फिक्स प्लेस, ये फिक्स प्लेस में नहीं होता है, इट वेरिएट्स। आप देख सकते हैं नॉर्दर्ली एंड साउदर्ली, ये हमारे मंथ के साथ ये वेरिएट करता है, इसकी फिक्स लोकेशन नहीं होता है। तो हम वही समझे कि ये क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। एंड इससे पहले अर्लियर जो एक हमारा थोड़ा लास्ट का क्वेश्चन रह गया था, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रहा था कि जो हमारी ट्रॉपिकल रीजन्स में जो हमारी एयर जब ट्रेवल करती है, अनस्टेबल जो रीजन में जो हमारी एयर ट्रेवल करती है, एज इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद हाई एल्टीट्यूड जो लैटिट्यूड्स में आपकी जो लेयर है उससे कॉन्टैक्ट पे आती है, तो उससे क्या होता है, इट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द ऑपोजिट साइड। तो हमें याद रखना है टू मूव टुवर्ड द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये आपका एक क्वेश्चन है, आपने देख लेना, गो थ्रू कर लेना एक बार। सो नेक्स्ट अब हम अपना ITCZ के बारे में समझते हैं। होता क्या है फ्रेंड्स, इन द जुलाई सीजन हमने देखा होगा कि हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वी ऑब्जर्व समर, हमारी समर चल रही होती है। सो वी आर रिसीविंग इंटेंस सोलर रेडिएशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उसकी वजह से क्या होता है, ITCZ की आप लोकेशन देख सकते हैं, इट इज टुवर्ड द नॉर्दर्न साइड। लेकिन सिमिलरली इन द मंथ ऑफ जनवरी वी हैव our winters in our northern hemisphere. So what actually happened, ITCZ की जो location है, it depends, सबसे पहले आप समझिए, it depends upon the intensity of sunlight, जो सोलर हमारी जो रेडिएशन है जो हमारे को रिसीव हो रही है, and also the tilt of earth axis 23 degree and half, जिसकी वजह से ये वेरिएशन आता है। और our we observe winter at our नॉर्थर्न हेमिस्फेयर एंड वाइस वर्सा हैपेंड एट अवर साउदर्न हेमिस्फेयर। में क्या होता है, हमारा उस टाइम समर मंथ चल रहे होते हैं, समर होती है हमारी जनवरी में। सो आवर ITCZ मूव्स टुवर्ड द साउदर्न साइड, ये थोड़ा हमारा साउदर्न की तरफ मूव कर लेता है। ये था हमारा कि इसमें यही मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हमारा ITCZ की लोकेशन फिक्स नहीं होती, इट वेरिएट और डिपेंड्स अपॉन जितनी हमारी सोलर रेडिएशन रिसीव होती है अर्थ से और जो इंटेंसिटी होती है उसकी वजह से ये ITCZ जोन हमारे मूव ऑन करते हैं। सो दिस वाज सम लिटिल, जो थोड़ा ब्रीफ था हमारा ITCZ के बारे में, जो हमने इस डायग्राम में समझा। होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो, क्लियर हो गया हो रिगार्डिंग आवर जनरल सर्कुलेशन एंड ग्लोबल क्लाइमेटोलॉजी। मैंने कोशिश की है अपने से एक्सप्लेन करने की। और थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एवरीवन।